मोदी के सांसदों ने नाक कटवा दी। कोई मीटिंग भूल घूमता रहा, कोई सिगरेट पीता रहा। ट्रंप का नाम लेने से मोदी नहीं, जयशंकर भी डरते हैं। इसी बीच पाकिस्तान बना अमेरिका का पार्टनर। नमस्कार दोस्तों, जब तक व्यक्ति हो, समाज या फिर देश हो, अगर वो खुलकर अपनी बात नहीं रखते तो फिर शिकार होते हैं। ना तो वो लोग गंभीर होते हैं जो अपने खास होते हैं, जिन्हें कहते हैं पक्ष रखने के लिए, और ना ही जिसे आप कन्वेंस करना चाहते हैं। पीएम मोदी और उनकी सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार यानी प्रधान सेवक मोदी ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अलग अलग देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे। इसमें 51 सांसद रहे और अब ये लोग विदेशी जमीन पर जाकर क्या करने लगे वो जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसमें से कोई वहां जाकर सिगरेट पीते दिखे तो कोई लेट लतीफी से पहुंचे तो कोई अपनी जगह किसी अधिकारी को भेज दिए। पाकिस्तान का मैटर विदेशी सरजमी पर कुछ इस तरह से उठाया गया, ऐसा लगा कि ये भारत का पक्ष रखने के लिए नहीं बल्कि यूरोप के टूर पर आए हैं। पीएम मोदी ने वाजिब सवाल पूछने से रोकने के लिए इन सांसदों को अपना मुंह बंद रखने के लिए इटली जर्मनी भेजा। दोस्तों, ऐसा तो होना ही था। ये सारे सांसद तो देश लौट आए, लेकिन एस जयशंकर अभी भी विदेश में हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो भी जानने लायक है। जयशंकर से एक सवाल किया गया, क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करता है? अब जवाब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या दिया वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, लेकिन वे आतंकवाद और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखने से कभी पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रहित से पहले कोई व्यक्ति या शख्स नहीं हो सकता। राष्ट्रहित हमारे लिए सबसे पहले है। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक भी शब्द जुबा से नहीं निकला। खैर, 51 सांसदों वाले इस प्रतिनिधि मंडल में देश के कई वरिष्ठ सांसद भी गए। इस सफर के दौरान कई उतार चढ़ाव भी दिखे। जब एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल फ्रांस के दौरे पर गया तो इसका सामना उसे एक असहज सवाल से हो गया जो देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठाते आए। फ्रांस के लिए गर्व का विषय है राफेल विमान। जब दल से पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कोई राफेल गिरा, लेकिन दल के सभी लोगों ने जवाब दिया जो भारत में डीजीएमओ ने इस सवाल के जवाब में कहा था। कुछ इस तरह हमारे लोकतंत्र का रंग देश की खातिर और चोखा हो गया। वैसे वक्त की पाबंदी और लेट लतीफी की हिंदुस्तानी आदत का शिकार हमारे ये योद्धा सांसद भी हुए। फैशन की दुनिया के बेताज देश इटली में डिप्टी पीएम जो वहां के विदेश मंत्री भी हैं, उनसे मिलने का वक्त तय हुआ। लेकिन चलते चलते घूमते फिरते बाजार में वक्त बिताने के चलते महज चंद मिनटों की देरी हो गई। फिर क्या था, इटली के मंत्री साहब ने खुद मिलने की बजाय अपने एक अधिकारी को भेजकर मुलाकात की औपचारिकता पूरी कर दी। अधिकारी ने भी साफ कर दिया कि मंत्री महोदय का लगातार व्यस्त कार्यक्रम है। अब दिल में किरकिरी का समंदर लिए दल के महानुभाव अधिकारी से भी अपना पक्ष रखकर उनको कोसते दिखे जो देरी के कारण बने। वक्त की पाबंदी का हिंदुस्तानी स्टाइल सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी दिखा। अब यहाँ भी काउंटर पार्ट से मुलाकात का वक्त तय था, लेकिन विदेश की चकाचौंध और बाजार घूमने निकलने के चलते बस चंद मिनटों की देरी यहाँ भी हुई। बस गनीमत रही कि यहाँ काउंटर पार्ट ने वक्त पर नहीं आने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन मुलाकात हो गई। हिंदुस्तानी सांसद हो या आम हिंदुस्तानी, उसके लिए शौक बड़ी चीज़ है। इसका एक नज़ारा यूरोप के दौरे पर गए योद्धा सांसदों ने भी दिखा दिया। दरअसल एक हिंदुस्तान के बड़े महापुरुष की मूर्ति के दर्शन करने दल गया, अपनी सद्भावना जताई। वो एक काफ़ी बड़ा पार्क भी था, तो एक महोदय किनारे जाकर सुहाने मौसम में अपनी सिगरेट की तलब मिटाने लगे। अचानक सुरक्षा कर्मियों ने आकर ऐतराज जताया। फिर चूंकि मामला हिंदुस्तान के वरिष्ठ दल का था और महोदय ने खुद ही खेद जता दिया तो बात खत्म हो गई। तय हो गया कि सिगरेट के धुएं में नहीं,
सेना के हमलों के धुएं में पाक कैसे धुआं हुआ और क्यों ये हिंदुस्तान को करना पड़ा उसी लक्ष्य पर टिके रहना है। तो दोस्तों समझ सकते हैं ना, मोदी ने जिन्हें भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजा, उन्होंने भारत का पक्ष किस तरह से रखा होगा। अब देखिए, मोदी और उनकी सरकार अमेरिका की आंख में आग डालने की हिम्मत नहीं कर रही है, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान की तारीफ इस अंदाज में की है, लगा ये तो भारत के गाल पर तमाचा है, मोदी जी खामोश हैं। एक आतंकी देश को यहाँ का कमांडर आतंक रोधी अभियानों में एक अभूतपूर्व साझेदार बता रहा है। अमेरिकी संसद में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक सुनवाई के दौरान जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान को लेकर ये टिप्पणियां की। ऐसे समय में जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए वैश्विक स्तर पर पैरवी तेज कर दी है, लेकिन हमारे लोग तो लेट लतीफ़ी बाजार में घूमने फिरने और सिगरेट पीने में व्यस्त रहे। वैश्विक स्तर पर उनकी मौजूदगी का कितना असर हुआ होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। जनरल कुरिला ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। वो इस समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और काउंटर टेररिज्म में एक अभूतपूर्व साझेदार रहा है। अमेरिकी संसद का सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष गवाही देते हुए जनरल कुरिला ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने की पुरजोर वकालत की तथा इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को अपनी साउथ एशिया को जीरो सम लेस के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, अमेरिका कह रहा है हम भारत को उसी नज़र से देखेंगे जैसे पाकिस्तान को देखेंगे। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान और भारत के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि अगर हम भारत के साथ संबंध रखते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रख सकते। सही बात है, तो अमेरिका को क्यों मिर्ची लगती है जब भारत रूस ईरान से अपने संबंध मजबूत करता है। कुरिला संबंधों की मेरिट को सकारात्मकता की बात कहते हैं। भारत का विश्व स्तर पर मेरिट उनको पाकिस्तान की तरह दिखता है। इतना कुछ सुनाया जा रहा है, पीएम मोदी के मुंह से अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। कुरिला ने ISIS खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का नाम लेते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने ISIS के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर दर्जनों ऑपरेशन किए हैं। कुरिला ने कहा कि अफगानिस्तान से संचालित ISIS खुरासान अमेरिका की धरती सहित दुनिया भर में हमले करने वाले सबसे सक्रिय आतंकवादी समूह में से एक है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ अभूतपूर्व साझेदारी के माध्यम से अमेरिकी सैनिकों ने ISIS खुरासान पर हमला किया और दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान द्वारा खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने की वजह से हमने ISIS खुरासान के कम से कम 5 बड़े कमांडर्स को पकड़ने में सफलता पाई। ISIS खुरासान के पकड़े गए कमांडर में कुरिला ने जफर का उल्लेख किया, जो कथित तौर पर 2021 काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल था, जिसमें 13 अमेरिकी सैन्य कर्मी और 160 से अधिक नागरिक मारे गए थे। जनरल कुरिला ने कहा कि मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद मुनीर मुझे फ़ोन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उसे पकड़ लिया है, मैं उसे वापस अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा हूं। कृपया अपने रक्षा सचिव और राष्ट्रपति को इसके बारे में बता दें। साफ पता चल रहा है अमेरिका किसके साथ है। अमेरिका अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, तो मोदी जी क्यों नहीं भारत के फायदे में सोच रहे हैं। आखिर क्या डर है। जनरल कुरिला ने आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को हुई मानवीय क्षति के बारे में भी बताया और खुलासा किया कि 2024 की शुरुआत से अब तक देश में 1000 से अधिक आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 700 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 2500 नागरिक हताहत हुए हैं। कुरिला की ये टिप्पणी पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद युद्ध विराम को सुगम बनाने में अमेरिका की अहम भूमिका के दावों के बाद आई है। अमेरिका के कमांडर की भाषा से तो समझ गए होंगे वो किसे बोल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल मुनीर भी तो यही कहता है। इसके बाद भी सीधा संवाद ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से कर रहे हैं,
ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लिया है। हालांकि उनकी टिप्पणियों से नई दिल्ली में नाराजगी है, लेकिन ये नाराजगी खामोश रहकर दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की तारीफ के बावजूद भारत वैश्विक मंचों पर इस्लामाबाद के खिलाफ अपनी बात रखना जारी रखे हुए है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान समर्पित आतंकी एजेंडे को उजागर करने के लिए दुनिया भर की 33 राजधानियों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन इनमें से कुछ सांसद देश की नाक कटवाते दिखे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मोदी के सांसदों ने नाक कटवा दी। कोई मीटिंग भूल घूमता रहा, कोई सिगरेट पीता रहा। ट्रंप का नाम लेने से मोदी नहीं जयशंकर भी डरते हैं। इसी बीच पाकिस्तान बना अमेरिका का पार्टनर।